अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंसेप्ट को देखेंगे और इसके बाद इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो कैप्चर ओनली दोज डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलेवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि वो कैप्चर करता है सिर्फ वो डिटेल को, मतलब एक ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ वो डिटेल को कैप्चर करता है जो रेलेवेंट होता है करंट पर्सपेक्टिव से। तो करंट पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, और नीचे जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओनली रेलेवेंट एसेंशियल डिटेल्स कलेक्टेड डिस्प्लॉयड बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। सिर्फ रेलेवेंट और एसेंशियल जो ज़रूरी डिटेल होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं पर्सपेक्टिव की बेस पर, उसकी नुक्ता नज़र के बेस पर के ये कौन से नुक्ता नज़र से है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नुक्ता नज़र से उसको डिस्प्ले करता है, अगर टीचर है तो टीचर की नुक्ता नज़र से उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। अली इज़ ए PhD स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड स्टूडेंट। अली जो है ना ये एक बंदा है, PhD का स्टूडेंट है और BS का टीचर है। अली हैज़ टू पर्सपेक्टिव, इसकी टू नुक्ता नज़र टू पर्सपेक्टिव है। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 टीचर। इस एक तो स्टूडेंट है और ये खुद पढ़ता है, वो दूसरा टीचर है, दूसरे को पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर हम इसकी एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। एज स्टूडेंट में इसका एट्रीब्यूट नेम है और टीचर में इसका एट्रीब्यूट एम्प्लॉय ID है। इसी तरीके से स्टूडेंट रोल नंबर है, इसके अलावा डिजिग्नेशन है, ईयर ऑफ द स्टडी है, सैलरी है, CGPA है और एज है। इसी तरह अगर इसकी बिहेवियर को हम देखें तो इसकी बिहेवियर क्या है। एज ए स्टूडेंट ये स्टडी करता है, गिव एग्ज़ाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर। इसके अलावा अगर टीचर की नुक्ता नज़र से इसको हम देखें तो डेवलप एग्ज़ाम, टेक एग्ज़ाम, एट वाल चलना। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल इसकी हम देखेंगे कार के एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक कार है। अगर ड्राइवर की नुक्ता नज़र से, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये क्या होता है, कुछ इसी तरह होता है। क्योंकि ड्राइवर का काम जो है उसको बनाना नहीं है, उसको चलाना है। तो सिर्फ वो जब बना बनाया हुआ कार है वो सिर्फ वो चलाता रहता है। अगर इंजीनियर की नुक्ता नज़र से हम देखें तो इंजीनियर की नुक्ता नज़र में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इंजन है, इसकी बॉडी है, किस तरह बनाना है। तो ये सब क्या है, ये इंजीनियर की नुक्ता नज़र से, इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से इस तरह। अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम किस तरह करेंगे पाइथन के अंदर और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वही एग्जांपल जो अली एक स्टूडेंट भी है और अली एक टीचर भी है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास पर्सन के नाम से। यहाँ पर पर्सन और पर्सन के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कोई आर्गूमेंट पास नहीं करता हूँ। ऐसे में क्या करता हूँ कि यहाँ पर नेम, क्योंकि नेम इसका सेम है, एज भी इसका सेम है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ और सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम के साथ साथ इक्वल टू नेम, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट एज, यहाँ पर सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज रख लेता हूँ। तो इसको रखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स, डिस्प्ले डिटेल करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी आर्गूमेंट जो है वो पास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिफ मैंने नहीं लिखा है और यहाँ पर इसके लिए डिफ जस्ट लिख देता हूँ। डिफ के साथ साथ ये कहाँ चला गया है, यह हटा देता हूँ और ताकि ये ऊपर चला जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जस्ट पास का क्या मतलब है, जब आप किसी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो यहाँ पर जस्ट आपने पास लिखना है।
पास लिखने के साथ साथ यहाँ पर हम दो क्लासेस बनाएंगे, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास बनाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हम यहाँ पर कौन से यहाँ पर हम आर्गूमेंट पास करेंगे पर्सन, क्योंकि पर्सन क्लास का स्टूडेंट है ये। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसका जो एज है, ये नेम है, और इसके अलावा रोल नंबर है। नेम है, एज है, रोल नंबर है, और इसी के साथ साथ यहाँ से ये हटा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक सुपर फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। सुपर फंक्शन का क्या मतलब है कि सुपर फंक्शन जो इसकी पेरेंट्स क्लास होता है इसकी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सुपर, और सुपर के साथ साथ यहाँ पर डॉट के साथ साथ आपने क्या लिखना है कि जो ऊपर हम इनिट फंक्शन का इस्तेमाल हमने किया है, तो यहाँ पर भी आपने इनिट कीवर्ड लिखना है। और इनिट कीवर्ड के साथ साथ इसमें वही आर्गूमेंट पास करना है जो ऊपर आपने जो इसकी पेरेंट्स क्लास है उसको आपने दिए हुए हैं। तो इसमें हमने एक नाम दिया हुआ है, और नाम के साथ साथ यहाँ पर उसकी एज। तो ये दो आर्गूमेंट हम इसमें पास करेंगे। इसके अलावा इसकी जो रोल नंबर है वो तो डिफरेंट है, तो इसके लिए सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू यहाँ पर रोल नंबर, इसी तरह कर देना है। तो इसी तरह करने के बाद यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसी फंक्शन के मदद से इसको जस्ट डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी मैं क्या करता हूँ क्या यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स, यहाँ पर जस्ट मैंने एक फंक्शन बना दिया और डिस्प्ले डिटेल्स कर दिया। डिस्प्ले डिटेल करने के बाद यहाँ पर इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर देना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के साथ साथ यहाँ पर एफ और डबल कोटेशन स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम के साथ साथ यहाँ पर जो दरमियानी ब्रैकेट है वो आपने लगा देना है। दरमियानी ब्रैकेट लगाने के साथ साथ इसके अंदर आपने वो नाम, एज वगैरह वो यहाँ पर पास कर देना है। सेल्फ डॉट नेम, और सेल्फ डॉट नेम के साथ साथ यहाँ पर कामा मैंने लगा दिया, और ये डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट नेम के साथ साथ इसको डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पर एज, और एज के साथ साथ यहाँ पर भी एज कर देता हूँ। इसको पहले डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पर रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ साथ वहाँ पर भी रोल नंबर लिख देता हूँ। तो रोल नंबर और रोल नंबर के साथ साथ यहाँ पर भी चेंज कर रोल नंबर। इसी को करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जस्ट टाइम, ताकि मेरा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए, मैं इसको ये जो तमाम क्लास है, सारा के सारे क्लास है, और कॉपी करके इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसमें जस्ट मैं चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर टीचर देता हूँ, टीचर, और टीचर के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर की जगह यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी सब्जेक्ट। बाकी तो सेम टू सेम है, एक बंदे का क्लास है, लेकिन यहाँ पर इसकी बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ नेम, एज, ये बिल्कुल इसी तरह ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो है इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, और यहाँ पर टीचर देता हूँ, टीचर, और टीचर के साथ साथ यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट सब्जेक्ट, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर मैंने कर दिया। मेरा जो डिस्प्ले डिटेल्स का काम है वो हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको जस्ट इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मतलब इसकी हम जो ऑब्जेक्ट है वो बना लेंगे। तो अब ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अली स्टूडेंट के नाम से अली स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, मेरा क्लास हो स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ इसमें हम आर्गूमेंट पास करेंगे यहाँ पर अली, और अली के साथ साथ इसकी रोल एज जो है 20, और 20 के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो रोल नंबर है वो क्या है
टो 19 यहाँ पर टो 19 कर दिया। और टो 19 के साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी जो डिटेल है वो हम डिस्प्ले भी करते हैं। तो अली स्टूडेंट इसके बाद डॉट डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और प्रिंट स्टेटमेंट ताकि इसमें थोड़ा सा गैप आ जाए और आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर प्लस और प्लस के साथ साथ एक और डबल कोटेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो मैं जो टीचर का क्लास है उसके लिए बना देता हूँ। तो अली टीचर इक्वल टू यहाँ पर जो टीचर का क्लास है वो आपने लिखना है। तो नेम वगैरह तो सेम है अली। और अली के साथ साथ यहाँ पर क्या करता हूँ कि एज वही 20, यहाँ पर 20 और 20 के साथ साथ कामा। इसकी बिहेवियर क्या है, मतलब इसका काम क्या है, तो वो मतलब BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, CS इसका स्टूडेंट है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी डिटेल भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो डिटेल डिस्प्ले करने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह अली टीचर डॉट यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स। इसको करने के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से ये फिलहाल के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंटैक्स इनवैलिड कहीं पर गलती हो गई है। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर अच्छा, तो एक तो यहाँ पर कामा नहीं है और यहाँ पर भी कामा नहीं है। और दूसरा एरर क्या है कि ये जो क्लास है ये मुझे यहाँ पर रख लेना चाहिए था, लेकिन ये मैंने जो फंक्शन है इसी के साथ रखा हुआ है। एक एरर ये है। तो यहाँ पर अगेन रन करता हूँ। तो अगेन रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन एरर। तो इंडेंटेशन एरर क्या है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और भी थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन एरर का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये सब ये मैंने आगे लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि इंडेंटेशन एरर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर रन करते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो। अगर स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से हम देखें तो अली, इसके अलावा इसकी एज 20 है और इसके रोल नंबर 19 है। इसके अलावा अगर टीचर की पर्सपेक्टिव से हम देखें तो BCS का स्टूडेंट है। तो इसी तरीके से आप जो एब्स्ट्रैक्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।